वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। सीटी परीक्षा 2023 में जो जनवरी के अंदर ग्रेजुएशन लेवल की आयोजित होगी उसके दोस्तों राजस्थान भूगोल का टॉपिक है वो लेकर आया हूं। और RSM SSB के द्वारा अंतिम 10 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका करेंगे हम एनालिसिस, जो एग्जाम में 100% वो दोस्तों एग्जाम में फिर से छपेंगे। इनको क्वेश्चन को रट लेना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले बता दूं, आपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और विश्वास दिलाता हूं कि इससे एक क्लास क्वेश्चन भी है वो बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। यह दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी जो 2021 के अंदर जो दिसंबर में आयोजित हुआ उसके अंदर आया था, पटवार 2011 में, और छात्रावास अधीक्षक, ये सभी एग्जाम हैं वो कौन कंडक्ट करवाता है? अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा है वो करवाए जाते हैं। तो देखिए मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो अधीनस्थ के द्वारा दो अंतिम 10 वर्षों में है वो पूछे गए हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। तो देखिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को, जबकि राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। यह है इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विदाउट टाइम वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना। यह भी ग्राम विकास अधिकारी 2021 के अंदर आया हुआ है। तो कब बना था दोस्तों? तो ये 1987 के अंदर बना था। कब बना था? 1987 में। तो अब देखिए अजमेर संभाग का गठन 1987 में, राज्य का छठा संभाग बना। किससे अलग कर बनाया गया? तो जयपुर संभाग से अलग कर बनाया गया। इसके अंदर कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं और इसकी सीमा सभी संभागों से लगती है। तो यानी कि मध्यवर्ती संभाग कौन सा हो गया? अजमेर संभाग हो गया। और इसके अंदर 4 जिले आते हैं, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। ये 4 जिले इसके अंदर आते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो वास्तव में आपको सीटी के अंदर सिलेक्शन चाहते हैं आप, तो अंतिम ये 10 दिनों के अंदर राजस्थान स्टडी नंबर 1 की प्रत्येक क्लास देख लेना। मैं कहता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांड प्राचीन नाम था। यह भी ग्राम विकास अधिकारी के अंदर आया था, अधीनस्थ के द्वारा पूछा गया है। मांड प्राचीन नाम था, तो मांड है वो जैसलमेर का प्राचीन नाम था। तो अब देखिए अन्य प्राचीन नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो योध्य प्रदेश किसको कहा जाता था? गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र को योध्य प्रदेश। जांगल प्रदेश है वो बीकानेर को कहा जाता है। शेखावाटी प्रदेश सीकर झुंझुनू चूरू को, और मेवात अलवर भरतपुर को, और वागड़ है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था दोस्तों, हम बात करें किसका? हनुमानगढ़ का। तो हनुमानगढ़ है वो 94 के अंदर, तो 12 जुलाई 1994 के अंदर है वो इसका गठन हुआ था। इस तरह के ऑप्शन है वो पूछे गए थे, तो कंफ्यूज किया गया था। और पटवार 2021 के अंदर आया था, ये भी अधीनस्थ के द्वारा पूछे गए। यानी कि जितने भी क्वेश्चन है वो अधीनस्थ के द्वारा पूछे गए, वो क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अब हनुमानगढ़ का पूछा तक गया था, तो इस बार है वो और किसी का भी पूछ सकता है। तो मैंने एक साथ आपके सामने रख दिया। राजस्थान का 26वां जिला अजमेर है जो 1 नवंबर 1956 को बना था। 27वां जिला धौलपुर है जो 15 अप्रैल 1982 को बना था। और 28, 29, 30 ये 3 जिले 12 दौसा और राजसमंद यानी कि बदौराज आपको याद रखना है। और 10 अप्रैल 1991 में 31वां जिला हनुमानगढ़ को कैसे याद रखना आपको कि हम कोई भी देवता के प्रसाद चढ़ाते हैं तो 11, 21 या 31 रुपये का चढ़ाते हैं। तो 31 का हमने हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाया, तो यानी 31वां हनुमानगढ़ जो 12 जुलाई 1994 के अंदर। और 32वां करौली, 32 देखो 32 नाम आ रहा है, 32, 30 यानी कि 32वां सत्ता यानी कि करौली, तो यानी कि 32वां जिला करौली है। और 33वां जिला प्रतापगढ़ जो 26 जनवरी 2008 को बना था। यह भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये दोस्तों किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने है वो राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। यह 2020 के अंदर आया था और इंपॉर्टेंट है। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? राजस्थान नाम दिया था दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम बात करें तो जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान नाम है वो कब दिया था? तो ये दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर है वो राजपुताना नाम है वो दिया था। लेकिन लिखित जानकारी है वो 1805 के अंदर हमें मिलती है। 1805 में हमें मिलती है फ्रैंकलिन की पुस्तक के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के संलग्न जिले हैं जो पटवार 2020 के अंदर आया हुआ, सॉरी 21 के अंदर आया हुआ है। ये 21 के अंदर आया हुआ है। तो इसके अंदर संलग्न जिले बताने हैं। तो सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैं मैप भी लेकर आया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। राजस्थान स्टडी नंबर 1 सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं तो हम बात करें तो सिरोही
आ गया, ठीक है, बाड़मेर, लेकिन संलग्न जिला नहीं है दोस्तों, बीच में जालौर आता है, तो ये तो नहीं होगा। झालावाड़, पाली, बूंदी, टोंक, ये बिल्कुल ही नहीं होगा। फिर सिरोही, पाली, जालौर, तो देखते हैं सिरोही, पाली और जालौर, यानी कि यह एकदम संलग्न जिले हैं दोस्तों। जबकि इसका और देख लेते हैं, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, लेकिन यहाँ पर बात करें चूरू, झुंझुनू, लेकिन बीच में सिक्कर आता है दोस्तों, तो यानी कि यह भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संलग्न जिले सिरोही, पाली, जालौर है। तो ये आपको इस तरह से याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थिति विस्तार के संबंध में असत्य है। तो असत्य देखिए दोस्तों, जो 2016 के अंदर लाइब्रेरी के अंदर आया हुआ है, तो राज्य का फर्स्ट ऑप्शन है, राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। एकदम सही बात है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसका है वो 10.41% होता है भारत के क्षेत्रफल का। सही बात है। राज्य का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर है। ये दोस्तों मेरे को गलत लग रहा है, और भी देख लेते हैं। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज, एकदम सही बात है। और राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गलत कौन सा है, असत्य, तो असत्य है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि उत्तर से दक्षिण जो हमारी राजस्थान की जो लंबाई है वो दोस्तों 826 है, और पूर्व से पश्चिम है वो 869 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से इसका ये राइट आंसर था, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। ये क्या है, असत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है। तो राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण जो लंबाई है वो दोस्तों 826 किलोमीटर है। तो कितनी है, 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण लंबाई। जबकि हम बात करें पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 869 किलोमीटर है। ये राजस्थान की 869 किलोमीटर है, वो पूर्व से पश्चिम है वो चौड़ाई है। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से असत्य हैं। तो देखिए, कुल स्तरीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। सही बात है। राजस्थान की कुल सीमा है वो 5920 किलोमीटर है, यानी कि 6000 से कम है। एकदम सही बात है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। सही बात है। राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। सही बात है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा उत्तर पूर्वी विस्तार कम है, तो यानी उत्तर दक्षिण की अपेक्षा उत्तर पूर्वी विस्तार कम है। ये मेरे को रॉन्ग लग रहा है, और देख लेते हैं। जबकि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा उत्तर पूर्वी पश्चिमी विस्तार अधिक है। ये सही बात है, क्योंकि 869 किलोमीटर ये क्या है, पूर्व से पश्चिम इसकी जो विस्तार है ये उत्तर दक्षिण की अपेक्षा अधिक है। ये बात तो सही है, लेकिन इसके जो असत्य पूछा गया है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा है वो उत्तर पश्चिमी विस्तार कम नहीं है, अधिक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 826 और 869 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पटवार 2011 में आया हुआ है। तो अब देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग किलोमीटर में अगर वर्ग मील में पूछे तो 1,32,139 वर्ग मील बताना है। देश के कुल क्षेत्रफल का योगदान है वो 10.41% है, जो 1 नवंबर 1956 को है वो दोस्तों राजस्थान का गठन होता है। और जबकि 1 नंबर पर कब आता है, तो 1 नंबर पर आपको पता होना चाहिए, जब 1 नवंबर 2000 को दोस्तों क्या किया जाता है, छत्तीसगढ़ नया राज्य बनता है मध्य प्रदेश से, तब राजस्थान 1 नंबर पर आ जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है 1 नवंबर 2000 से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर से कितना बड़ा है। तो धौलपुर से हम बात करें दोस्तों तो कितना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। अब बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये जिले हैं वो दोस्तों याद रखना। जबकि छोटे जिले धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, DDP और JBBJ, ये आपको याद रखना। और जैसलमेर का राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना योगदान है जैसलमेर का, तो 11.22% है वो। कितना है, 11.22% है वो, अकेला राजस्थान जैसलमेर का है। तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है, पटवार 2011 में आया हुआ है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं, इसकी PDF प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई है। तो राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई दोस्तों 5,920 किलोमीटर है। जो देखिए, अब बात करें राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, उसमें से 5,920 किलोमीटर है, उसमें से 1,070 किलोमीटर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और 4,850 किलोमीटर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये अंतर्राज्यीय सीमा है दोस्तों, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और कुल 5,920 किलोमीटर है वो राजस्थान की सीमा है, स्थलीय सीमा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, वो कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसके अंदर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगानगर, बीकानेर, नहीं ये तो नहीं होगा, वैसे ही दो जोधपुर आ रहा है, जबकि हम देखते हैं जालौर भी नहीं होगा, ठीक है, और इसके अंदर भी जोधपुर आ रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जिसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। 1,070 किलोमीटर है वो क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 4 जिले। और सबसे ज़्यादा सीमा है वो कौन बनाता है, जैसलमेर बनाता है, 464 किलोमीटर है वो सीमा बनाता है, और सबसे कम बीकानेर बनाता है, 168 किलोमीटर सीमा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है। तो दोस्तों बाड़मेर की सीमा है वो सबसे कम लगती है, 14 किलोमीटर। ये राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है ये गुजरात के साथ सबसे कम सीमा बनाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ 1262, गुजरात के साथ 1022, और उत्तर प्रदेश के साथ 877, और पंजाब के साथ है वो 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा व डूंगरपुर से होकर गुजरती है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा की लंबाई है वो 26 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर, और सबसे ज़्यादा है वो बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, और सबसे मतलब तिरछापन है वो गंगानगर को पड़ता है, और सबसे ज़्यादा सूर्य की किरण है वो कहाँ पर पड़ती है, अपने बांसवाड़ा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है दोस्तों, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन है वो दोस्तों देखिए पूछे जाते हैं, तो आप है वो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट है। अब बात करते हैं तो 23 डिग्री यानी कि जो बोरकुंड गाँव है, बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव से लेकर गंगानगर का कोना गांव तक है वो दोस्तों राजस्थान का विस्तार है, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 826 किलोमीटर है, ये हमने देख लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार। मैं कह रहा हूँ वही क्वेश्चन उठाकर लेकर आया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और RSSB के द्वारा बहुत बार पूछे गए हैं। तो अब देखिए देशांतरी विस्तार पूछा गया है, तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो दोस्तों कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट। क्या है यहाँ पर, ये नहीं होगा, पश्चिमी आ रहा है, नहीं होगा, इसके अंदर भी उत्तर में आ रहा है, नहीं होगा, इसमें भी पश्चिमी आ रहा है, तो नहीं होगा। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करें देशांतर, तो 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर है वो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। हम बात करें तो जैसलमेर के कटरा गांव से लेकर धौलपुर के सिलाना गांव तक है वो दोस्तों 869 किलोमीटर की है वो यहाँ पर लंबाई है, चौड़ाई है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, किन वर्षों में संभागीय व्यवस्था पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, ग्राम विकास अधिकारी मेंस के अंदर जो 22 के अंदर आया हुआ है 9 जुलाई 2022 के अंदर। तो ये दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा आप देखते हैं, तो 1962 में समाप्त होता है और 1987 के अंदर पुनर्स्थापित होता है संभागीय व्यवस्था। तो हम देखते हैं शुरुआत कब होती है, 30 मार्च 1949 को, उस समय हीरालाल शास्त्री थे मुख्यमंत्री राजस्थान के। फिर बात करें बंद कब होता है, यानी कि बंद हो जाती है संभागीय व्यवस्था कब, 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया के समय। जबकि पूर्ण शुरुआत है वो कौन करता है, 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी उस समय मुख्यमंत्री थे। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। ये फेवरेट क्वेश्चन है RSSB के, जो बहुत बार एग्जाम में घुमा कर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संभागों और जिलों की संख्या। तो संभाग 7 हैं और जिले कितने हैं, 33 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो बात करते हैं चित्तौड़गढ़ क्या करती है, वो इलिया घोड़े के नाल के समान है। जैसलमेर की बात करें तो अनियमित बहुभुज है। जबकि टोंक की बात करें दोस्तों पतंग जैसी आकृति है। जबकि सीकर की बात करें तो प्याले जैसा अर्धचंद्राकार है वो दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए के अंदर 2 आ रहा है तो ए के अंदर यानी 2 ऑप्शन ये तो कट गई। फिर बात करते हैं बी के अंदर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट था। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए थे। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। ऐसी ही बूस्टर डोज आपको है वो एग्जाम से पहले कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 को। जय हिंद, जय भारत, जय